10 5 कम है, तो आपके पौने 8 बजे आ जाएगी सामायिक। ठीक है। तो मथेन वंदामि एक सामायिक की आज्ञा। करेमि भन्ते सामायं सावज्जं जोगं पच्चखामि जावनियमं मोहत्तम एगं पज्जुवसामि दुविहं तिविहेणं न करेमि न कार्वेमि मनसा वैसा कैसा तस्य भन्ते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वो सिरामि। एक सामायिक काल तक 5 आश्रव 18 पाप सेवन का त्याग है। 5 बार नवकार मंत्र मन में गिने। ओम अरहम। तो जैसे हमने कल कहा था, एक ही स्थान पर अभी तो आपको एक स्थान पर बैठना है और सुनना है। बस आज 2 ही काम करने हैं आपको। तो बहुत धन्यवाद। अच्छा, शुरुआत हो गई है। जैसा जैसा हम बोल रहे हैं वैसे आप कर रहे हैं, क्योंकि पर्यूषण करने के लिए है, केवल सुनने के लिए नहीं है, सुन करके करने के लिए है। तो आज का हम शुरुआत करते हैं, आज का दिन का। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करी हम, भौतिक सुख छोड़ सारे, संयम का पथ अपनाया, ममता के तोड़े धागे, आत्मा में ध्यान लगाया, जग को परिवार बनाया, तुम्हें का भेद मिटाया, करुणा का रस बरसाया, महावीर स्वामी। समता का रस बरसाया, महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करें। तीर्थंकर परंपरा को नमन। गुरु परंपरा को नमन। परमाराध्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदना। यहाँ उपस्थित अध्यात्म प्रेमी भाइयों और बहनों, पर्युषण महापर्व का आज चौथा दिन। चौथे दिन को हम मौन दिवस के रूप में उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कर रहे हैं। जितनी भी बातें हैं
पिछले 3 दिनों से आप सुन रहे हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य एक ही है कि कैसे हमारा अहिंसा का पालन हो और कम से कम जीवन में हिंसा हो, कम से कम कर्मों का बंधन हो। उसी की ही हम चर्चा कर रहे हैं और उसके पीछे जो एम है, जो गोल है, वो यही है। आज वाणी को लेकर के ये मौन दिवस उपस्थित हुआ है। ये बहुत बड़ा इस जीवन का वरदान है कि हमें मन भी मिला है और 5 इंद्रियां मिली है, उसके साथ मन मिला है, उसके साथ रीजनिंग माइंड मिला है। आवाज कई जीवों को मिलती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि आवाज का सही उपयोग कहाँ होता है, दुरुपयोग कहाँ होता है। वो अपनी आवश्यकता के लिए आवाज करते हैं, वाणी का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम सब मनुष्य हैं। मनुष्य उसका सदुपयोग भी करता है, दुरुपयोग भी करता है। इसलिए आज हमें ये जानना है कि जो वरदान के रूप में हमें बहुत बड़ी शक्ति मिली है, वचन की शक्ति, वाणी की शक्ति, जिसको हम मां सरस्वती के साथ जोड़ते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं हो, उसको हम शस्त्र न बनाएं, उसको हम समाधायक बनाएं और ज्यादा से ज्यादा उसका हम सदुपयोग कैसे करें, तो उस शक्ति के बारे में आज हम जानेंगे। वाणी के साथ भी ऐसी ही बातें जुड़ी हुई है, हिंसा और अहिंसा की। कौन सी हमारी भाषा अहिंसात्मक होती है और कौन सी भाषा हमारी हिंसात्मक होती है? बहुत लेवल तक आप संसार में रहते हुए, गृहस्थ लाइफ जीते हुए, सारी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए भी लगभग 90% आप दोष से, भाषा के दोष से बच सकते हैं। आपकी कोई मजबूरी नहीं होती है, लेकिन मजबूरी ये होती है कि आदत की मजबूरी। जिस व्यक्ति की आदत की मजबूरी होती है, वो बिना कारण भी दोष लगाता है। तो आज हम इसके वाणी की शक्ति और वाणी का मूल्य, इसका वैल्यू क्या है, उसे हम समझेंगे। मौन हम करते हैं, हमारे पास शरीर है, वाणी है और मन है। मन, वचन और काया, ये 3 हमारे पास में एक्टिविटी करने के साधन हैं। यदि व्यक्ति अपने मन को स्थिर करना चाहता है, तो उसे ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, फोकस होना चाहिए। यदि वो वचन को स्थिर करना चाहता है, उसकी स्थिरता भी जरूरी है, तो उसको स्थिर करना चाहता है तो उसे मौन का अभ्यास करना चाहिए। तीसरी बात है, जिसे अपने शरीर की स्थिरता को प्राप्त करना है, उसे कायोत्सर्ग यानी रिलैक्सेशन का प्रयोग करना चाहिए। आचार्य महाप्रज्ञ जी एक नई परिभाषा देते हैं मौन की। एक न बोलना भी मौन है, और उससे आगे जाते हैं तो मन में विकल्प भी नहीं आना। बाहर
होठों का उपयोग, जीभ का उपयोग नहीं करना, ये तो मौन है ऊपर की। लेकिन मौन होकर के बाहर से भी नहीं बोलना और भीतर में भी कोई विकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, कोई नए नए आइडिया नहीं, वो उसको कहते हैं अंतर मौन। पूरा विश्राम दे देना, कंठ को पूरा विश्राम दे दिया, उसको पूरा रेस्ट दे दिया, उसे कहते हैं अंतर मौन। तो बाहर से भी हम मौन का व्रत लेते हैं, 1 घंटे की, पूरे दिन की, कई लोग कई दिनों की पूरी मौन की अठाई करते हैं और महीनों तक की मौन लेते हैं। तो वो भी बहुत उपयोगी और बहुत उसका भी लाभ होता है। लेकिन वो बाहर की मौन हमें अंतर मौन से जोड़ती है, हमारी चंचलता कम होती है। लेकिन आप व्यवहार में जीते हैं, सुबह से शाम तक आप मौन लेकर के बैठ नहीं सकते। उसके लिए ये जो डेफिनेशन है कि अनावश्यक नहीं बोलना मौन है। को जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ हमें ये हमारा खजाना है, वाणी का खजाना है, अनमोल खजाना है। जैसे बैंक में आपका बैलेंस रहता है, तो जहाँ जरूरत है वहीं आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उतना ही खर्च करते हैं। इसी तरह ये वाणी भी हमारा अपना भंडार है, जितनी जरूरत हो उतने ही वचनों का प्रयोग करना चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि वाणी का डिसिप्लिन क्या है, वाणी की कला और वाणी का डिसिप्लिन। वो है स्पीक लेस, कम बोलो। अगर एक शब्द में आपका रिप्लाई हो जाता है, काम चलता है कि एक शब्द आपने बोला, तो पूरे सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं। जो लोग बहुत कम बोलते थे, करते थे कि वो कब बोलेंगे। जैसे अकबर और बीरबल, आप सब जानते हैं कि बीरबल कितना बुद्धिमान था। अकबर को चलाने वाला बीरबल था, उसकी उतनी बुद्धि भी थी, बहुत समझदार भी था, विवेक संपन्न था बीरबल। और कहते हैं कि बीरबल बहुत कम बोलता था, और जब वो नहीं बोलता था तो अकबर उनको बोलने के लिए करते थे कि बस तुम ही बाकी रह गए हो, बाकी सब बोल गए हैं। और उनसे सुनना चाहते थे, केवल अकबर ही नहीं, पूरी सभा उनको सुनना चाहती थी, क्योंकि वो एक ऐसी बात बोलते थे जो बिल्कुल सबको ऐसे इंतजार रहता था। एक कोई काम की बात बोली जाती थी और बोलने योग्य बात होती थी और उपयोगी बात होती थी, ऐसी ही बीरबल बोला करते थे। दूसरा उदाहरण आता है कालिदास का, और कालिदास हुए हैं राजा भोज के समय। तो कहते हैं कि राजा भोज के दरबार में जो कवि लोग होते थे, जो विद्वान लोग होते थे, राजा भोज उसका बहुत सम्मान करते थे। तो कालिदास का सम्मान इस रूप में था कि वो विद्वान तो थे ही, लेकिन बहुत कम बोलते थे, इसीलिए उनका भी उतना ही महत्व था और कम बोलते थे। इसीलिए आप देखिए कि आज भी कालिदास प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में विख्यात है। जो कालिदास लिख गए वो हर कोई लिख नहीं सकता। तो हम ज्यादा नहीं बोले ताकि किसी का मन बोर न हो कि आप कब चुप होंगे, या आपके पीठ के पीछे भी लोग ये कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा बोल, ये सोचते हैं अरे अभी ये तो बहुत लंबी बात करेगा, तो अभी इसका फोन बाद में लेंगे। इस तरीके से लोग सोचते हैं अपनी तरफ से। और जो लोग कम बोलते हैं तो पहले ही सोच लेते हैं कि कोई काम से ही इसका फोन आया होगा और जल्दी से उठा देते हैं। ऐसा कभी कभी
होता है आप खुद अनुभव कर सकते हैं इस बात का। और जब भी बोले हमारा टोन बहुत ही जेंटल और स्लो हो, स्लो बोलते हुए भी हम क्लियर बोले। हमारी जो भाषा होती है उसके दो अर्थ नहीं होने चाहिए, दो अर्थ नहीं। कभी कभी हम बोलते हैं वो समझ में ही नहीं आया कि क्या यस कहा है कि ना कहा है, कुछ भी नहीं पता चला। तो कभी कभी आप ना कहते हैं तो सामने वाला वो सोच करके उसको कर लेता है, यस कहा था तो वो ना सोच के नहीं करता है। तो हमारी भाषा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और ये कभी कभी बहुत होता है, जो भाषा पर ध्यान नहीं देते हैं तो वो जो कन्वर्सेशन उनका होता है और अपन कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और ये ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि उसने बात को बिल्कुल साफ तरीके से अच्छे से उसको नहीं कहा। और हमारा आगम कहता है अपुच्यो न भासे जा, बस सीधा सा आपको उपदेश दिया कि बिना पूछे बिल्कुल मत बोलो। कोई आपसे किसी ने कहा ही नहीं तो आप वहां कूद मत पड़ो। और बहुत लोगों को सलाह देने की भी बहुत आदत होती है, तो उनको तो कोई पूछता भी नहीं है, पर उनकी सलाह तो बिल्कुल हाजिर रहती है। तो ये भीतर में जैसे जैसे हमारा क्या होता है, जैसे नॉलेज बढ़ता है, हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं, हमारे पास थोड़े एक्सपीरियंस होते हैं, तो बस लोग अपने एक्सपीरियंस को बस शेयर करना चाहते हैं। और कई लोग बिना बोले रह ही नहीं सकते, कि एक आदत सी बन जाती है कि वो बिना बोले नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ कहा गया कि अपुच्यो न भासे जा, उत्तराध्ययन का ये सूत्र है, बहुत अच्छा, एक छोटे छोटे स्टेटमेंट है, सूत्र है, हम उस पर ध्यान दें। यदि जीवन में कोई बड़ा काम करना है और अपनी कोई शक्ति को जगाना है या कोई काम की सिद्धि करना है तो व्यक्ति को कम बोलना चाहिए, क्योंकि जब आप कम बोलेंगे तो आपके पास शक्तियां सारी बढ़ेगी। वचन की शक्ति से आप कम बोलेंगे तो उसकी सेव होगी, उसके साथ साथ शरीर मन सब की शक्तियां सेव होती जाएगी। तो सेव होगी तो आप शक्ति संपन्न होंगे, तो फिर जो कुछ भी होना है वो बहुत जल्दी होने लगता है। कहते हैं कि महाभारत का एक इतिहास सामने था और वेद व्यास जी के मन में आया कि अगर उसको लिखा नहीं जाएगा तो इतिहास लॉस्ट हो जाएगा, इसीलिए उसको लिखना चाहिए। तो उन्होंने गणेश जी को तैयार किया। गणेश जी रेडी हो गए। अब गणेश जी क्या सोचते हैं कि मैं जो कुछ भी सुनूंगा समझ करके लिखूंगा, जो भी सुनूंगा उसे समझ करके लिखूंगा। तो बस अब वेद व्यास जी शुरू हो जाते हैं, पूरी हिस्ट्री बोलना शुरू होते हैं। और कभी वो उस बात को रिपीट भी करते हैं, कभी उसको यानी बार बार उसको बोलते हैं, कभी नहीं भी बोलते हैं, कभी कुछ छूट जाता है, वो बाद में याद आता है तो ऐड करते हैं। जैसे भी है वो अपने हिसाब से जैसे बोलना है वो बोलते जा रहे थे। और तो ऐसा करते करते पूरा महाभारत लिखा गया, लेकिन गणेश जी बीच में एक बार भी नहीं बोले। इतना लंबा डिक्टेशन लेकिन बोले नहीं गणेश जी। जब महाभारत पूरा हो गया, लेखन पूरा हो गया, तब व्यास जी ने पूछा कि देखो मैं तो कैसे मेरे अपने हिसाब से मैं बोल रहा था, लेकिन लिखने का काम तो आपको करना था, बड़ा काम आप कर रहे थे, लेकिन आप एक बार भी नहीं बोले। तो गणेश जी ने यही कहा कि जब मुझे समझ करके लिखना था तो फिर अगर मैं बोलता तो मैं समझता कब।
इसीलिए मैं नहीं बोला। और ये इतना बड़ा काम हो रहा था, इस कार्य थी, इस कार्य की निर्विघ्न सिद्धि के लिए भी मैंने मौन धारण किया था। तो ये मौन धारण जब होती है तो कोई काम, बड़ा काम अच्छे से होता है, सक्सेसफुली होता है। अब कहते हैं कि वाणी का हमने कहा कि सदुपयोग होता है, तो सदुपयोग कैसे करें, कैसे होता है? और ये सदुपयोग हम ही लगभग करते हैं, हम मनुष्य लोग। तो वाणी का शुभ उपयोग, अच्छा उपयोग, जिसको कहते हैं कि ये तो करना चाहिए। भगवान की स्तुति होती है तो वो बिल्कुल 100% पॉजिटिव होती है। जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं, भगवान के गुणगान करते हैं, तो उस समय आप बिल्कुल क्या होते हैं, आप एक पॉजिटिव चीज से कनेक्ट होते हैं। इसीलिए स्तुति तो, वाणी का प्रयोग, वाणी का उपयोग स्तुति में जरूर करें। दूसरा है प्रस्तुति। प्रस्तुति का मतलब है जब आपको किसी को ज्ञान देना है, किसी को समझाना है, टीच करना है, तो आप क्लैरिटी के साथ, उसको हम श्रुत ज्ञान कहते हैं, कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप उपयोग कीजिए। वाणी का उपयोग नहीं करेंगे तो आप पास ऑन नहीं कर सकते, आप अपना ज्ञान अपने पास ही रख पाओगे। इसीलिए वाणी का उपयोग वहां करते हैं। दूसरा है कि लोग ऐसे तो कंजूस होते हैं, ठीक है, पैसा जहां है जुड़ा हुआ वहां तो आप कंजूस होते हैं, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि कोई क्वालिटी पर्सन हमारे सामने आता है, किसी भी परिवार में कोई बच्चा होनहार है, एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, किसी परिवार में कोई अच्छा सिंगर है, किसी फैमिली में कोई अच्छा बोलने वाला है, तो किसी फैमिली में कोई अच्छी सेवा देने वाला है, तो ऐसे ऐसे समय देने वाला है, और कुछ लोग प्लानिंग अच्छी करते हैं, तो ऐसे लोग हैं। तो जिनमें जो भी क्वालिटी होती है और उस क्वालिटी को एप्रिशिएट करना होता है, वहां हम कंजूस बन जाते हैं। और बाहर क्यों जाएं, घर की ही बात लें। और घर की बात में यही बात होती है कि समनी जी, मेरे हस्बैंड सब की तो प्रशंसा कर लेंगे दुनिया भर की, लेकिन मेरी कभी नहीं करते हैं। तो ये ऐसी ऐसी शिकायतें बनी रहती है। उसको ये है, वाइफ क्या करती है, वो एक्सपेक्ट करती है कि जब मैंने सुबह से शाम तक काम कर रही थी, आज मैंने इतनी मेहनत से ये डिश बनाई, कितना समय लगा, हाथ से पीसा, हाथ से सारा धो के अच्छे से बनाई है, बहुत मन से बनाई है, लेकिन अब हस्बैंड ने खा तो ली, लेकिन एक बार भी नहीं कहा कि आज तो क्या तूने बनाया है। हालांकि हम प्रशंसा में बहुत ज़्यादा इस तरीके से कि बहुत ही स्वादिष्ट बना है, तो वो जो प्रशंसा करते हैं उससे तो कर्मों का बंधन होता है। लेकिन कभी कभी किसी का कोई भी मेहनत लगता है, कोई काम करता है, उसमें कोई परफेक्शन आता है, तो वहां अगर आपने अच्छी को अच्छी कहा तो कोई हर्ज नहीं होता है। वहां अगर सही चीज बनी है तो आपने ये कहा कि भाई आज ठीक बनी है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता है। अगर आपने उनकी मेहनत को भी आपने एक ध्यान, अटेंशन दे दिया कि आज कितना टाइम तुझे लगा होगा, तुम थक गई होगी, तो इतना कहते ही तो वाइफ की पूरी थकान उतर जाती है। तो ये होता है। कभी कभी बच्चे होते हैं तो बच्चों को क्या है, वो पुरानी आदत, पता नहीं, कभी कभी लोग
अभी तो लगभग पेरेंट्स कोई भी बच्चों को कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन टोकते ही रहते हैं। अरे वो कुछ अच्छा करता है तो अच्छे को तो अच्छा कभी बताते ही नहीं हो। उसने ये नहीं किया, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे नहीं खाना है, ऐसे नहीं करना है। यानी एक ठीक है, आपको डिसिप्लिन तो करना है, बच्चों को संस्कारित बनाना है, क्योंकि वो आज आपके घर में है, कल किसी के घर में जाएंगे तो आपको उन्हें ट्रेंड तो करना ही है। लेकिन उसके साथ साथ उनका जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो उसको आप अप्रिशिएट करें तो वो और अच्छा करेगा। तो ये हमारी भाषा में, जैन भाषा में हम उसको प्रमोद भावना कहते हैं। और ये प्रमोद भावना करने से, खुले दिल से, खुली वाणी से किसी की भी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी होती है, उसको अच्छे से उसको आपको कहना चाहिए, उसको प्रस्तुत करना चाहिए। उससे सामने वाले का क्या हित, लेकिन आपका तो भला हो ही जाता है, क्योंकि आपने किसको सपोर्ट किया है, आपने किसी क्वालिटी को सपोर्ट किया है। तो क्वालिटी अट्रैक्ट्स क्वालिटी। आपने एक क्वालिटी को अट्रैक्ट किया है तो वो आपकी तरफ आती है, आपकी बन जाती है क्वालिटी। इसीलिए हमको अप्रिशिएट, दिन में आप सोचो कि आज मैंने किसको अप्रिशिएट किया। हर दिन बिना एप्रिसिएशन के जाना नहीं चाहिए, और झूठी प्रशंसा भी नहीं करनी है। अब बहुत लोग तो अभी पता नहीं, हम देखते हैं जब जब पार्टी होती है, जब जब टुगेदर होते हैं तो बस वो गाड़ी में बोलना शुरू होते, तू पहुंच गया अब मैं बजाने वाला ही हूँ, वहां से बोलना शुरू होता है। पार्टी में तो क्या वो खाते क्या पता नहीं कितना खाते हैं, लेकिन इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, तो बहुत बातें ऐसे हो जाती है। तो वहाँ प्रशंसा भी बढ़ चढ़ करके भी होती है कभी कभी। तो हमें झूठी प्रशंसा से बचना है, लेकिन जहाँ रियलिटी है वहाँ मौन भी नहीं रहना है। ये प्रशंसा के विषय में है। दूसरा है कि उद्बोधन हम जब देते हैं, प्रेरणा देते हैं, किसी को समझाते हैं, किसी को स्पिरिचुअल वे से उसको गाइड करते हैं, तो वहां भी हम भाषा का प्रयोग करें। अब है भाषा के दोष क्या है। अब भाषा के दोष भी समझे कि ऐसी भाषा हमें नहीं बोलनी है। तो मीठे मिथ्या वचन नहीं बोलने हैं। मिथ्या का मतलब झूठे, असत्य, ठीक है। तो वो आपके वचन तो बहुत मीठे हैं, लेकिन है झूठ उसमें पूरा। तो ऐसा वचन बोलने से क्या मतलब है। तो उसके सामने तो प्रशंसा के पुल बांध देते हैं। ये एक फॉर्मेलिटी आ गई है कि व्यक्ति के सामने तो उसकी बहुत प्रशंसा करना, और जैसे ही वो गया पीछे से उसकी क्रिटिसाइज शुरू हो जाती है। तो ये इस तरीके का जो होता है, तो वो तो फिर क्या हो गया, ये तो मुंह पर राम बगल में चूरी वाली बात हो गई। तो ऐसी प्रशंसा से, ऐसे वचनों से बचें। दूसरी है कि मिथ्या मजाक, झूठी मजाक कर लेते जैसा हुआ ही नहीं है, जो चीज कुछ हुई भी नहीं है। ऐसे लोगों की, बहुत लोगों की ऐसी आदत है कि वो मजाक में बहुत झूठ बोलते हैं। अब उन्हें नहीं पता है कि वो झूठ, वैसे तो उनका इंटेंशन नहीं है, लेकिन मजाक की आदत है तो मजाक में बोल लेते हैं। लेकिन मजाक में भी कोई व्यक्ति मजाक में भी झूठ बोलता है तो मल्टीप्लाई हो करके उसका ऐसा बंधन होता है कि वो फिर नेक्स्ट जन्म में उसका भुगतान करना होता है। इसीलिए ये भी हमारा अननेसेसरी कर्मों का बंधन होता है कि झूठ में, आपने मजाक में भी झूठ बोला है तो भी झूठ ही है वो। इसीलिए जब से हम इस लाइन में आए और हमें जब ये पता चला कि मजाक में भी हमको झूठ नहीं बोलना है, जब से पता चला तब से हमारे भीतर में भी जागरूकता आई कि क्या ज़रूरत है। मजाक करनी है तो
मजाक अपने हिसाब की हो, झूठी मजाक न करें। कभी कभी हम डरा देते हैं लोगों को, सामने वाले को, अरे ये ऐसा नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं, उसका कुछ गुम हो गया, उसने कहा बढ़िया है, आज तो ये यहीं छोड़ के गई है, अभी वापस आएगी, अब उसको छिपा दिया, अब वो बेचारी परेशान होकर के आई है, मैंने यहाँ चाबी छोड़ी थी, यहाँ तो कहाँ है, मेरे पास नहीं है। अब कोई कि तूने कहाँ छोड़ी थी, हमने तो देखा ही नहीं। अब ऐसे वैसे करके बेचारी को घुमाते हैं। तो ये सब मजाक की ऐसी आदतें होती हैं, मजाक करने की, छिपाने की, फिर बाद में तो देते हैं, लेकिन जितने क्षण तक आपने उस चीज को छिपाया, उतने टाइम तक उस सामने वाले की जो स्थिति थी भयावह थी, उसकी पीड़ा थी, वो उसमें भय भी था, पीड़ा भी थी, और वो परेशान थी। जितने समय तक वो परेशान रही, उतना आपको दोष लग जाता है। तो ऐसा भी नहीं। और कभी कभी हम बहुत व्यंग में बोलते हैं, तो ये व्यंग्यात्मक भाषा भी लोगों को बहुत अखरती बहुत है, और बहुत लंबे समय तक ये याद रहती है। बहुत कुछ भूल जाते हैं लोग, लेकिन कभी कभी आपने ऐसा तीर चलाया कि उसको बात बात में सब कुछ सुना दिया, बातें करते करते सब कुछ उसको बता दिया, तो ऐसे उसमें इतनी कड़वाहट थी, तो उससे भी बंधन होता है, क्योंकि ये भाषा के दोष है। जहां हम दोषमय भाषा बोलते हैं तो वहां बंधन होता है और हिंसा का दोष लगता है। या हम किसी को मार नहीं रहे हैं, किसी यानी हिंसा को हमने जोड़ दिया किलिंग के साथ, कि किसी को नहीं मारना हिंसा है, लेकिन ये वाणी से कैसे हिंसा लगती है, ये सारी बातें हैं वो हिंसा में चली जाती है। ये भी काइंड ऑफ वायलेंस है, इसीलिए ऐसी भाषा। अब इस अवसर पर मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, वो ये है कि कई लोग कहते हैं कि बस समनी जी हम तो बस साफ साफ बता देते हैं। अब ये साफ साफ आप बताते हैं, आप संसार में जी रहे हैं, आपको कितने सारे फॉर्मेलिटीज, कितने सारे रिलेशन आपको मेंटेन करने होते हैं, कितने तरह के लोग आप उनको हैंडल करते हैं, और आप साफ साफ बातें कर लेते हो। साफ साफ का मतलब है कि सब लोग दूध के धोए हुए नहीं होते हैं, सब के लाइफ में एरर होता है। तो अब आपने सामने वाले को देखा, उसका कोई भी वीक पॉइंट था, आपने ऐसे सीधा सीधी भाषा में उसको सुना दिया। और इतना ही नहीं, दो चार लोग इधर उधर बैठे हैं, उसको भी ध्यान में नहीं रखा और उसके सामने उसको उस तरीके से बोल दिया। अब बात तो बिल्कुल सही थी आपकी, आपने बिल्कुल उस सही बात ही बताई, लेकिन बात सही थी, लेकिन वो हिंसात्मक थी। क्यों? हिंसात्मक सत्य भी होता है। जब हम सामने वाले को तरीके से नहीं कहते हैं और बड़े विवेक से, बड़े प्रेम से नहीं कहते हैं, उसको एकदम डायरेक्ट सत्य बोल दिया और उसको लग गया, तो उससे हिंसा का दोष लगता है, कर्मों का गहरा बंधन होता है। इसीलिए हमको ये कहते हैं कि समनी जी मैं तो साफ साफ बता देती हूँ, बोल देती हूँ। इस पर हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी बात जो भी मन में आई आपने बोल दी, जब तक दिल में रहती है तब तक तो कोई बात नहीं, जब जबान में आ गई तो बस वो तो फिर सामने आ गई है, वो वापिस नहीं कर सकते हैं आप। और वो बोल करके इतना काम बिगड़ जाता है, इतना काम बिगड़ जाता है कि अगर नहीं बोलते तो वो महाभारत नहीं होता। तो ऐसी सीधी सीधी जो बातें होती है वो बहुत ही विवेक से बात कहने योग्य होती। बात एक कब अवसर आता है, कौन सी बात है, उसको आप कब कहेंगे। जैसे बच्चे हैं कि
उनको कोई चीज़ बहुत उसको शौक है, तो वो जब खाने बैठता है अभी उसी टाइम आप उसको टोकते हो तो कभी कभी बच्चे रो करके उसको छोड़ के चले जाते हैं। कई लोग होते हैं हमारे घर में, वो बहुत एक चीज के शौकीन होते हैं। अब वो शौकीन है इसलिए खाते हैं, लेकिन अब हम उसी समय उनको टोकते हैं, बार बार टोकते हैं और उन पर चिल्लाते हैं कि ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और कितना सारा खा गए हैं और फिर बीमार पड़ोगे तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी और इस तरीके से। तो कभी 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 तो बोला, लेकिन आज आज आप रोज रोज इस तरीके से जब वो खाना शुरू करते हैं उसी समय आप टोकते हो, तो कभी कभी लोगों को बहुत बुरा लगता है कि वो उस प्लेट पर बैठा है खाने के लिए और उसी समय किसी ने टोक दिया, तो वो बुरा लगता है। तो उसको आप एक अवसर पर बात कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपने गरम गरम भजिया बनाए दाल के। अब दाल के भजिए हर दिन तो बनते नहीं हैं, उसमें मेहनत करनी पड़ती है। बनते हैं तो वो सबको, लगभग सब लोग उसको पसंद करते हैं। तो पसंद करते हैं, लेकिन इधर क्या है, बीपी है, हाई बीपी रहती है, तो उतना फ्राइड उसके काम का नहीं होता है। लेकिन सपोज उसने बहुत खा लिया, अब खाने के बाद फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई या और भी कुछ भी हो गया, उसकी बीपी बहुत हाई हो गई, तो अब जब खा रहा था तब ठीक है उसको एक बार याद दिला दिया, लेकिन टोका नहीं आपने। लेकिन वही बात जब वो बीमार हो गया तब आराम से उसको उस समय किस रूप में बताना है कि आप देखो, आगे ध्यान रखना, जब भी ऐसी चीज है वो आपको सूट नहीं करती है और उसकी एक लिमिट में इसको लेते हैं तो आपके खाया भी जाता है और कोई बात नहीं। इस तरीके से बच्चों को, बड़ों को, जो भी है उनको जब हम तरीके से बताते हैं, जब उसका एकदम ऐसा रिजल्ट, साइड इफेक्ट आता है उस अवसर पर, जब वो दुखी हो रहा है अपनी ही भूल से, उस समय बताते हैं तो वो बात उसके दिमाग में बैठ जाती है और उसको बुरा भी नहीं मानता है। तो ऐसी कई बातें होती हैं जो उस समय तो आपको लगता है कि ये सही नहीं हो रहा है, तो कभी कभी फ्रेंडली आप उसी समय बताएं। लेकिन कई बातें ऐसी होती है कि अगर मैं आज टोकूंगी इसको तो ये नाराज हो जाएगी, लेकिन इसी बात को मुझे अवसर पर बताना है। तो जब अवसर आया तो उस चीज को बताया तो आपका काम भी हो गया और कोई बिगाड़ नहीं हुआ। तो ये सारी भाषा की बातें हैं। और कहते हैं कि अ, अ, दो देवर, छोटे छोटे दो देवर, घर पे भाभी थी, तो बाहर गर्मी का मौसम था, वो खेल करके घर पे आए। घर पे आए तो प्यास लगी हुई थी, भागते भागते आए। एक देवर ने कहा, कानी भाभी पानी पिलाओ। अब हो सकता है भाभी कानी हो, लेकिन अब कानी भाभी कहते हैं, कानी को कानी तो नहीं कहते हैं। तो उसने जैसे ही कानी भाभी पानी पिलाओ कहा, तो भाभी ने क्या रिस्पॉन्स दिया कि मैं पानी काले कुत्ते को पिला दूंगी लेकिन तुमको नहीं पिलाऊं। इतना बुरा लगा उसको। इतने में दूसरा आया देवर, उसने कहा, रानी भाभी पानी पिलाओ, मुझे इतनी प्यास लगी है। तो अब कानी को कह दिया रानी, तो उसका तो काम हो गया। अब उसने कहा कि देवर जी अभी एकदम पसीना आया हुआ है, आप एक थोड़ा सा बैठो, मैं अब भी आपके लिए शरबत बनाती हूँ। भाभी शरबत बनाने के लिए चली गई। तो ये है भाषा, हम किसको कैसे भाषा का प्रयोग करते हैं, किसके साथ। हमारे ड्राइवर होते हैं, हमारे घर में कोई हेल्प आती है, कई लोग कई तरह के होते हैं, तो वो पहले से ही बेचारे हीन दीन होते हैं, सामान्य परिवार होके होते हैं। उनको अगर हम मोटिवेट करते हैं, उनको हमारे बराबर का इक्वल समझ करके बिहेवियर करते हैं और कुछ उनका एप्रिशिएट करते हैं, तो वो लोग कितने खुश होते हैं। एक बहन की एक बेटी है, तो वो स्पेशल नीड वाली बेटी है।
अब वो पूरी हमारी जो भी कम्युनिटी होती है तो उस कम्युनिटी में जाती है, बाकी सारे बच्चे नॉर्मल है लेकिन वो एक है ऐसे। तो हमारे संघ की ये एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि सब उसको उतना अच्छे से रखते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो वो बड़ी खुश होती है। अब वो तो देखो उनकी तो समझ बच्चे जितनी है, वो तो कितनी खुश होती है क्या है, लेकिन उसकी जो माँ है वो कितनी खुश होती है। वो माँ इतनी खुश होती है कि देखो मेरा स्पेशल बच्चा है, उसको भी ये लोग कितना अच्छे से इनके साथ बिहेवियर करते हैं। तो ये सब चीजें हैं कि जो लोग कुछ ऐसे हमारे से थोड़े डाउन हैं, उनको आप अपने समान बना करके उनको अप्रिशिएट करें, उनको मोटिवेट करें, उनसे थोड़ी सी बात करते हैं और बातें आप सबके साथ कर लोगे, लेकिन वो व्यक्ति आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा जो आपसे थोड़ा कम है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिससे हर कोई बात नहीं करता है, उससे आप जरूर बात करें। तो ये वाणी का सदुपयोग, उसको आप अपने जीवन में उतारें। तो ये मौन, ये साइलेंस है, वो हमको अपनी आत्मा तक ले जाती है। और ये भाषा का सदुपयोग है, वो भी निर्जरा का कारण बनता है, पुण्याई का कारण बनता है। जब हम इस भाषा का सदुपयोग करते हैं तो नेक्स्ट लाइफ में हमको अच्छी वाणी मिलती है, मधुर वाणी मिलती है, अच्छा कंठ मिलता है, लोग हमारी बात सुनते हैं, लोग हमारी बात मानते हैं। तो ये शक्तियां हमें आगे से आगे वापस मिल जाती है। इसीलिए भाषा का हम दुरुपयोग न करें, ये भी हिंसा और अहिंसा को समझते हुए, अपना हित समझते हुए, दूसरों का, किसी का भी भाषा के माध्यम से किसी का अहित न करें। इस भाषा से जुड़ी हुई जो हिंसा है उससे हर कोई बच सकता है अगर उसकी लाइफ में एक जागरूकता आ जाती है, अवेयरनेस आ जाती है, संकल्प जाग जाता है। तो जैसे जैसे हर दिन पर्युषण में आप सुन रहे हैं, तो ये पर्युषण हमें यही संदेश देता है कि हम भाषा की संयम को समझें और भाषा के सदुपयोग को जानें और मौन का महत्व समझें। ओम अरहम। आज थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ। तो आप किसी को जिज्ञासा हो इस विषय